भाजपा को तो कहीं भी नहीं दिखाई देता। भाजपा को तो अपना ही काम दिखाई देता है, दूसरों को तो दिखाई नहीं देता। जब भी तो वो भागे भागे फिर रहे हैं। भाजपा कहाँ है आज की डेट में? भाजपा के लोग छोड़ छोड़ के इधर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अगर भाजपा की इतनी भारी भरकम तैयारी है तो क्यों आ रही है छोड़ के? तो वो तो सब बेकार की बात है, वो तो जनता बता देगी। उन्हें तो अडानी अंबानी चाहिए, उनको चाहिए नहीं होगी सब्सिडी। तो ये तो भाजपा कहेगी। भाजपा से इसका कंसर्न नहीं है। हम लोगों का जो गरीब के लोगों के लिए काम करते हैं, नीचे लोगों के लिए काम करते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं और इससे फायदा होता है। जो आदमी 500 रुपए रोज कमाता है, 600 रुपए रोज कमाता है, और मान लीजिए वो कहीं जाती है, कोई लेडी है, लेडी जाने के लिए उसको सुबह से शाम तक उसको 20 रुपए रोज के हिसाब से लग जाएंगे। तो आप खुद सोचिए, 600 रुपए तो वैसे दे देगा, वो क्या चलाएगा? जो 15,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा फायदा है। तो ये गरीबों को देखते हुए बिजली, पानी या बस सेवा जो है, इवन जो श्रद्धालुओं के लिए बस सेवा लगाई गई है, वो गरीब लोगों को देख के लिए, लोअर मिडिल को, मिडिल क्लास को देख के लगाई गई है, और वो उनको फायदा होता है, तो इसीलिए वो प्यार भी करते हैं। तो मतलब मान लिया जाए विधायक साहब बाहर आ गए हैं, जितनी रोडें खराब है बन जाएंगी। बिल्कुल, जब जैसे ही बाहर आए, वो परसों बाहर आए थे, और आज आपने शायद आपको पता भी चला होगा, सारे डिपार्टमेंट्स की उन्होंने मीटिंग ली है। वो रोड पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली का चुनाव जोरों पर है। अरविंद केजरीवाल लगातार जगह जगह जाकर दिल्ली की जनता से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ओखला विधानसभा में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कि आखिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तैयारियां कितनी जोरों पर हैं, और ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान भी जेल से बाहर आ चुके हैं। तो तैयारियां कितनी हैं और किस लेवल की तैयारियां चल रही, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खालिद, जो ओखला विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। बहुत स्वागत है आपका। वेलकम भाई, वेलकम। सबसे पहला सवाल कि अमानत साहब भी जो एमएलए हैं बाहर आ चुके हैं, 70 दिन तक 72 दिन तक जेल में थे, तो अब उसके बाद तैयारियां कैसे चल रही हैं? आप सभी लोगों को मुबारक हो कि विधायक जी आ गए। मुझे लगता है शायद आप भी ओखला विधानसभा में रहते हैं, तो आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और रही बात तैयारी आम आदमी पार्टी पर्टिकुलर डेज में नहीं करती, वो 5 साल तैयारी रखती है। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, हमारी पहले से ही तैयारी है। हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, 5 साल मेहनत करते हैं, 5 साल तैयारी करते हैं। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में काम ही नहीं किया है। अच्छा, भाजपा को तो कहीं भी नहीं दिखाई देता। भाजपा को तो अपना ही काम दिखाई देता है, दूसरों को तो दिखाई नहीं देता। जब भी तो वो भागे भागे फिर रहे हैं। भाजपा कहाँ है आज की डेट में? भाजपा के लोग छोड़ छोड़ के इधर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अगर भाजपा की इतनी भारी भरकम तैयारी है तो क्यों आ रही है छोड़ के? तो वो तो सब बेकार की बात है, वो तो जनता बता देगी इंशाल्लाह इलेक्शन में। लेकिन जो आपकी सारी स्कीमें हैं, जैसे बहुत सारी चीजें आप लोगों ने फ्री दिया, भाजपा कहती है कि ये फ्री की रेवड़ी है, इसको ये बंद होना चाहिए क्योंकि दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। जो फ्री से फायदा किसका हुआ ये बताइए ना? गरीब का हुआ, गुरबा का हुआ, लोअर क्लास का हुआ, लोअर मिडिल का हुआ। तो भाजपा तो चाहती है इनको सबको उड़ा दें, इन्हें खत्म कर दें। आम आदमी पार्टी अगर उनको दे रही तो उन्हें तो तकलीफ है। उन्हें तो अडानी अंबानी चाहिए, उनको चाहिए नहीं होगी सब्सिडी। तो ये तो भाजपा कहेगी। भाजपा से इसका कंसर्न नहीं है। हम लोगों का जो गरीब के लोगों के लिए काम करते हैं, नीचे लोगों के लिए काम करते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और वो बहुत खुश हैं और इससे फायदा होता है। अच्छा, जो आपके मुद्दे हैं कि महिलाओं के लिए बस फ्री हुई, 200 यूनिट बिजली फ्री, एजुकेशन में बहुत काम हुआ, तो ये जनता के अंदर मुद्दे हिट हो रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, आप एक बात सोचिए ना, जो आदमी 500 रुपए रोज कमाता है, 600 रुपए रोज कमाता है, और मान लीजिए वो कहीं जाती है, कोई लेडी है, लेडी जाने के लिए उसको सुबह से शाम तक उसको 20 रुपए रोज के हिसाब से लग जाएंगे। तो आप खुद सोचिए, 600 रुपए तो वैसे दे देगा, वो क्या चलाएगा? जो 15,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा फायदा है। तो ये गरीबों को देखते हुए बिजली, पानी या बस सेवा जो है, इवन जो श्रद्धालुओं के लिए बस सेवा लगाई गई है, वो गरीब लोगों को देख के लिए, लोअर मिडिल को, मिडिल क्लास को देख के लगाई गई है, और वो उनको फायदा होता है, तो इसीलिए वो प्यार भी करते हैं। और उनकी जो जरूरत अब देखी सरकार ने, वो उनको लिए काम किया। अच्छा, अगर हम पर्टिकुलर ओखला विधानसभा की बात करें, तो लोग कहते हैं कि समस्याएं बहुत हैं, बिजली कट रही है, रोड सही नहीं है, पॉल्यूशन बहुत है। देखिए, आप ये गलत है। अगर आप कहेंगे बिजली कट रही है, तो बिजली कहीं नहीं कट रही है। बताइए आप कहीं। ये अगर आप कह रहे हैं तो पब्लिक नहीं कहेगी, आप सर्वे करके देख लीजिए। ये तो आप कह रहे हैं, पब्लिक नहीं कह रही है कि बिजली कट रही है। रही बात ये सड़कें, देखिए एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग सड़कें बनाने का प्लान कर रहे थे, उस वक्त में काफ़ी जगह ऐसी थी जहाँ पे पानी की लाइनें नहीं डली हुई थी, काफ़ी जगह ऐसी थी जहाँ सीवर लाइन नहीं डली थी। तो देखो, ये तो सारे काम होंगे। पहले एजेंसीज का ऐसा तो है नहीं कि एक ही एजेंसी सारे काम कराती है। जल बोर्ड वाले लाइन डाल रहे हैं, फ्लड वाले सड़कें बन सीवर वो जल बोर्ड वाले सीवर डाल रहे हैं, फ्लड वाले सड़कें बना रहे हैं। तो सब अलग अलग एजेंसीज हैं, इनके अलग अलग वर्क ऑर्डर बनेंगे, अलग अलग टेंडर होंगे। तो ये सारे के सारे काम में तालमेल लगाने में टाइम तो लगता है। हाँ, टाइम लगता है। इसमें इसी बीच में थोड़ा सा दिक्कतें रही कि विधायक जी के साथ परेशानियां थी।
उसमें थोड़ा बहुत डिले हुआ, ये बात फैक्ट है कि डिले हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इंशाल्लाह जो परेशानियां हैं वो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट विद इन अ मंथ हम लोग उसको रिकवर कर लेंगे। तो मतलब अब मान लिया जाए कि विधायक साहब बाहर आ गए हैं, जितनी रोडें खराब है बन जाएंगी। बिल्कुल, जब जैसे ही बाहर आए, वो परसों बाहर आए थे, और आज आपने शायद आपको पता भी चला होगा, सारे डिपार्टमेंट्स की उन्होंने मीटिंग ली है, वो रोड पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। अच्छा, लोग कहते हैं पानी की भी प्रॉब्लम है, पानी आता है बहुत गंदा आ रहा है, तो उसके लिए क्या? देखिए, एक्चुअली ओवर पॉपुलेटेड एरिया है ये, आप मानिए कि ओवर पॉपुलेटेड एरिया है, और उसकी वजह से थोड़े से दिक्कतें हैं, लेकिन जहां जहां भी दिक्कत होती है तो वो इंस्टेंट एक्शन किया जाता है, उसमें काम करके उसे कंट्रोल कर लिया जाता है, ऐसा नहीं तो क्या लगता है कि अब जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे है। हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह पक्का जीत के हैट्रिक तो लगाएंगे इंशाल्लाह। किससे मुकाबला आप देख रहे हैं? मुकाबले में अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी ये देखते हैं आगे किससे मुकाबला होता है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ पर ऐसा सिनेरियो है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही दोनों बार, और अब के भी एक्सपेक्टेशन यही है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला होगा। कांग्रेस से मुकाबला नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस से मुकाबला बिल्कुल नहीं है, ना हम देख रहे हैं, ना हम टारगेट कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला। और यही नहीं है, यहाँ पर कर रही, पूरी दिल्ली में देखिए ना, पूरी दिल्ली में देखिए किससे मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी किसको टारगेट कर रही है, कांग्रेस को तो नहीं कर रही ना, आम आदमी पार्टी को कर रही है, और आम आदमी पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही है। और यहाँ पे भी हमारे यहाँ ओखला विधानसभा में ऐसा ही है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन कैंडिडेट आता है, विल सी दैट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे ओखला विधानसभा के अध्यक्ष मोहम्मद खालिद साहब, जिन्होंने बातचीत करी और बताया कि किस तरीके का काम ओखला में चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप देखते होंगे कि रोडों की हालत खराब है, कह रहे हैं कि एमएलए साहब बाहर आ गए हैं, तो अब रोड पर काम पूरी तरीके से जल्दी स्टार्ट होगा, और हो सकता है कि जल्दी ही आपको तमाम चीजें ये अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि दिल्ली में इस बार क्या आम आदमी पार्टी फिर से रिपीट करेगी या भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी दिल्ली में? आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।